Hello students, welcome to our math class. Yesterday on our last video, we have solved we have solved exercise 15.1. तो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 ओके, हमने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 क्वेश्चंस आपको समझा दिए थे कैसे करना है। अगर क्वेश्चन नंबर 3 में भी प्रॉब्लम है तो उसको आप लोग फिर से करिएगा। जिसमें डेटा दिया हुआ है मिल्क ब्रेड, आपको इन डेटा को एक सिस्टमैटिक ऑर्डर पर रखना है और इन ऑर्डर को रख करके एक आपको वैल्यू मिलेगी। हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर आज हम लोग करेंगे 4th नंबर। Question number fourth. Question fourth is that the following data shows the sale of shoes of various sizes at a shop on a particular day. ये वन डे में कोई एक डे में ये किसी शॉप में शूज की साइज है और ये सेल की जा रही है। साइजेस क्या है देखिए, हम लिख रहे हैं, आपको भी अपनी कॉपी में ये साइज को लिखते जाना है और देखिए कैसे क्या हो रहा है। आप लोग अपनी कॉपी निकालिए और सॉल्व करिए मेरे साथ। देखिए शूज के साथ लिखा हुआ है यहाँ पर 7 4 8 6 7 5 7 5 6 7 5 5 7 6 5 8 4 5 8 4 5 8 4 8 1 8 4 5 6 7 6 7। ये इस तरीके से डेटा आपके लिखे हुए हैं, इस तरीके से डेटा आपकी बुक में लिखे हुए हैं। हमें क्वेश्चन पे करना क्या है वो समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है, क्वेश्चन में रिप्रेजेंट द अबव डेटा in form of frequency table and answer the following question। आपको है फ्रीक्वेंसी टेबल में लिखना है कि आपको कैसे क्या फ्रीक्वेंसी टेबल इसकी बनाएंगे। तो आपको फ्रीक्वेंसी टेबल बनाने के लिए हमने बताया फ्रीक्वेंसी टेबल इसकी आप बनाएंगे कैसे। चलिए इसकी हम फ्रीक्वेंसी टेबल बना रहे हैं। सबसे पहले आप लिखोगे, सबसे पहले हम इसका लिखेंगे टेबल बनाएंगे। देखिए टेबल क्या होती है, पहले हम लिखेंगे यहाँ पर शूज, साइज ऑफ शूज लिखते हैं SIZE, साइज ऑफ शूज, साइज ऑफ शूज लिख दिए। अब हमको लिखना है फ्रीक्वेंसी और टैली मार्क्स। कोई भी एक टेबल बना लीजिए, यहाँ पर आप यहाँ पर लिखिए फ्रीक्वेंसी, ये हमने लिखा फ्रीक्वेंसी और यहाँ पर हमने लिख दिया टैली मार्क्स। देखिए आप कैसे बनाते हैं, टैली मार्क्स बना फ्रीक्वेंसी। अब देखिए शूज की साइज, आप लोग जो आपके पास डेटा दिया हुआ है, जो ये डेटा गिवन है, जो भी ये डेटा गिवन है उसमें आप लोग देखिए कि सबसे छोटा साइज कितना है। सबसे छोटा साइज आई थिंक 4 है, 4। देखिए 4 नंबर का जो साइज कितनी टाइम्स आया, 4 नंबर जो है 4 आपके इस डेटा में, जो बुक में डेटा लिखा हुआ है कितनी टाइम्स आया हुआ है। काउंट करिए 1 2 3 6 टाइम्स है। कितने टाइम्स है? 6 टाइम्स, फ्रीक्वेंसी 6। अब टैली मार्क्स कैसे लिखेंगे इसका, 1 2 3 4 और ये 5 और ये 6। क्लियर हो गया सर टैली मार्क्स, ये हमारा हो गया 6। अब हमारा 4 के बाद कौन सी साइज आ रही, 5 है, यस 5 है। अब आप 5 को काउंट करेंगे, 5 कितने टाइम्स आया है। 5 आप लोग काउंट करेंगे तो 5 भी 6 टाइम्स आया है, 5 भी 6 टाइम्स है। इसका भी टैली मार्क्स 1 2 3 4 5 6 कर दिया। 6 फिर क्या है, 6 करते हैं, यहाँ पर 7 भी है, 8 भी है और 8 के बाद 9 है, नहीं 9 नहीं है, तो हमें 8 तक टैली मार्क्स में रिप्रेजेंट करना है। 6 नंबर का साइज देखिए कितने हैं। यहाँ पर जो आपके पास डेटा गिवन है, बुक में क्वेश्चन लिखा है, उसमें आप देखिए 6 कितनी टाइम्स लिखा है। 1 2 3 6 काउंट करेंगे तो 6 आपको दिखेगा, 6 भी 6 टाइम आया है, ये भी 6 टाइम, तो 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब आप आएंगे 7th में, 7 कितनी टाइम्स आया बेटा, 5 टाइम्स आया है। 7 लिख लीजिए 5 टाइम्स, यहाँ 5 और ये 1 2 3 4।
5। अब 8 कितनी टाइम्स है बेटा? 8 भी 5 टाइम्स है, ये लिख दीजिए 8 भी 5 टाइम्स हो। ये हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में कर दिया। अब हमें करना है कि देखिए क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन में जो कुछ बोला है उसका आंसर देंगे। हमने टेबल बना दिया, 4 हमारा 6 टाइम आया, 6 बना दिया, 5 जितनी टाइम्स आया वो लिख दिया, और 6 टाइम 6 टाइम वो लिख दिया, 7 5 टाइम्स और 8 भी 5 टाइम्स है। हमारा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया है कि व्हाट इज द रेंज ऑफ शूज साइज। शूज के साइज का रेंज क्या है? रेंज हमसे पूछा जा रहा है, फर्स्ट नंबर पूछा जा रहा है बेटा रेंज। लिख लेते हैं रेंज, रेंज पूछा जा रहा है। सेकंड नंबर पे क्या पूछा जा रहा है बेटा? Which shoes size has the highest frequency? किस शूज की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है? शूज की साइज की फ्रीक्वेंसी किसमें सबसे ज्यादा है? तो आप सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कैसे बताओगे? एक्चुअली इसमें सभी में दिख रहा है 6 है, तो फ्रीक्वेंसी कैसे बताओगे इसकी? तो आपको दिख रहा होगा बेटा, पहले हम इसका रेंज निकालेंगे। तो रेंज कैसे निकालेंगे? मैंने रेंज निकालने के लिए बताया था कि मैक्सिमम वैल्यू से लोवेस्ट वैल्यू को माइनस कर दीजिए। मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 8 है। मैक्सिमम वैल्यू हमारी 8 है और लोवेस्ट वैल्यू 4 है। मैक्सिमम वैल्यू 8 है और लोवेस्ट वैल्यू 4 से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 आ गया। ये हमारा रेंज निकल गया है। रेंज, रेंज समझ में आया? मैक्सिमम माइनस लोवेस्ट। क्लियर डाउट्स? पूछा जा रहा है ऐसे कौन से शूज है जिनकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है? तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी 4 साइजेस की है, 4 5 6 की है। तो हमारा आंसर हो जाएगा, ये रेंज में हमने इसका आंसर लिख दिया, ये हमने इसका आंसर इधर लिख दिया। तो रेंज आप लिखोगे 8 4 4 दिख रहा है, 8 4 4 नहीं, 8 4 क्या हो गया? 4। क्लियर हो गया ये चीज? चलिए अब हम बात करते हैं बी नंबर की। बी नंबर में क्या पूछा जा रहा है? फ्रीक्वेंसी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो 4 5 एंड 6, 4 5 6 ऐसे साइज है शूज के जिनकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा कितनी है? 7 6 6 इनकी फ्रीक्वेंसी है। बात समझ में आ गई हमारी? चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5 में है, 5 है, a dice is thrown 30 times। डाइस को थ्रो किया गया 30 टाइम्स। इस क्वेश्चन को आप लोग अपने से ऐसे ही टैली मार्क्स बनाएंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ऐसे टैली मार्क्स बनाएंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हम बात करते हैं, आज हम बताने जा रहे हैं, अब आपको ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अब हम बात करेंगे क्या? अपने पिक्टोग्राफ के बारे में बात करेंगे कि पिक्टोग्राफ क्या होता है। चलिए दिखाते हैं पिक्टो। पिक्टोग्राफ देखो बेटा, पिक्टोग्राफ क्या? पिक्टोग्राफ है क्या वो समझते हैं। फर्स्ट नंबर हमारा, अब हम समझते हैं क्या पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ क्या है? देखते हैं पिक्टो। पिक्टो का मतलब पिक्चर। पिक्चर से कोई अगर ग्राफ को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ जैसे अगर हमने कहा कि क्रिकेट खेलने वाले, जैसे हमारे क्वेश्चंस हैं कि इसमें हम अलग अलग टाइप से पिक्चर को रिप्रेजेंट करेंगे। पिक्टोग्राफ में हम अलग अलग टाइप के पिक्चरों के थ्रू अपने डेटा को रिप्रेजेंट करेंगे और जो पिक्चर हम यूज करेंगे वो पिक्चर भी हमारे उन्हीं के साइज की, उन्हीं के जैसे होनी चाहिए। जैसे अगर हमें किसी पर्सन के बारे में डेटा है तो हम कोई पर्सन लेंगे तो कोई फेस ले लेंगे, कार मोटर गाड़ी ये नहीं ड्रॉ करेंगे उस पे। क्लियर? या फिर कोई चीज जैसे बुक है तो आप छोटा सिंबल बुक का यूज कर सकते हैं। जो भी डेटा हमें पूछा जाएगा आप उस तरीके का पिक्चर बनाकर उस डेटा को रिप्रेजेंट करोगे। क्लियर है? जैसे अगर हमने क्वेश्चन आपको कहा कि क्वेश्चन पिक्चर के थ्रू करेंगे। अब सबसे पहले
पिक्चर मान लीजिए हमने कहा 5%, 5%, 5% का मतलब क्या होता है? 5 लोग। तो अगर आप एक डेटा को कह दीजिए कि अगर एक आप फेस बना रहे हो, ये फेस बना रहे हो, ये फेस आप बना दे रहे हो, ये फेस रिप्रेजेंट कर रहा है कितने को? 5 को। ये 5% को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक फेस 5% को रिप्रेजेंट कर रहा है, 5 लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब आप ये बताओ कि अगर हमें 10% को लिखना है, 10%, 10 के लिए कितने सर्कल बन जाएंगे? इस तरीके के फेस कितने आएंगे? तो कितने आएंगे बेटा? 2, क्योंकि 5 ये हो गया और 5 ये हो गया। तो इस तरीके से 5 और 5, 10 कंप्लीट हो गए। अगर हमें लिखना है 20% को, 20%, तो इसको कितनी बनाना पड़ेगा? कितने फेसेस बनाने पड़ेंगे? आप बताओ। वन फेस रिप्रेजेंट करता है 5% को, वन फेस रिप्रेजेंट कर रहा है 5% को। अगर हमें 20 फेसेस बना दिए, अगर हमें 20% को रिप्रेजेंट करना है, 20 लोगों को रिप्रेजेंट करना है, तो हाउ मेनी फेसेस विल बी? आपको अगर नहीं पता चलता है तो 20 में 5 का डिवाइड कर दीजिए, 20 में 5 का डिवाइड कर दीजिए, जो आपका आंसर आएगा वो इसका फ्रीक्वेंसी सिंबल देख लेते हैं। 1 2 3 और ये 4 हो गया। 4 मतलब 1, ये 2 फेस 2, 1 2 3 4 मतलब 5 5 5 5 5 हो गया, फिर ये 10 हो गया, 15 हो गया, 20। इस तरीके से हम अपने डेटा को रिप्रेजेंट कर पाएंगे। और बस समझ लो ये चीज हमारी फेस नंबर, ये समझ लो इस क्वेश्चन को। अब हम अगला कुछ देखते हैं, अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे और आपकी बुक से चलते हैं। आपकी बुक में फर्स्ट क्वेश्चन है, सभी लोग अपनी बुक निकालेंगे, बुक खोलेंगे और एक्सरसाइज 15.2 पे आएंगे। एक्सरसाइज 15.2, एक्सरसाइज 15.2। देखिए 15.2 में क्या है? 15.2 एक्सरसाइज इज टोटली बेस्ड ऑन द पिक्टोग्राफ। हम इसमें अलग अलग पिक्चर का यूज करके सिंबल्स को रिप्रेजेंट करेंगे, इन चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा है, A school conduct a survey of the distance traveled by a 30 students of its nursery class from their home to school। एक स्कूल वाले ने सर्वे किया कि देखा कि 30 स्टूडेंट्स में से देखा और 30 स्टूडेंट्स में से देखा कि कितने लोग कैसे आते हैं। डिस्टेंस फ्रॉम स्कूल टू होम देखा कि जो 2 किलोमीटर से लोग आ रहे थे वो नंबर ऑफ स्टूडेंट 4 थे, 4 किलोमीटर वाले 2 थे। तो इस डेटा को हमें लिखा, रिप्रेजेंट द अबव डेटा पिक्टोग्राफ एंड रो एंड रिलेवेंट इंफॉर्मेशन एंड ड्रॉ द रिलेवेंट इंफॉर्मेशन। आपको इस इंफॉर्मेशन को शो करना है। चलो देखते हैं हम लोग। तो अपने डेटा बना लेते हैं। पहले क्या है? 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10, 8 10। 2 से कितने लोग आ रहे हैं? 4 हैं। और 4 किलोमीटर से 2 हैं। और कितने हैं? ये 7 हैं, 7 लोग हैं। और क्या है? 10 4 10, यहाँ पर 4 है और कह रहा मोर देन 10। एक और बनाएंगे, यहाँ पे लिखते हैं मोर देन 10, मोर देन 10। मोर देन 10 से कितने लोग आते हैं? 3। अब इस डेटा को हमें पिक्टोग्राफ में रिप्रेजेंट करना है, इस डेटा को हमें पिक्टोग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। ये हमारी डिस्टेंस है, इसको हम डिस्टेंस बोलेंगे, और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट है। ये हमारे डिस्टेंस है, जितनी डिस्टेंस है 2 किलोमीटर की डिस्टेंस 4 लोग ट्रेवल कर रहे हैं, 4 किलोमीटर की डिस्टेंस 2 लोग ट्रेवल 2 स्टूडेंट्स ट्रेवल आ रहे होंगे, और 6 किलोमीटर से 7 लोग हैं, 8 किलोमीटर से 10 लोग हैं, और 10 किलोमीटर से 4 हैं, और मोर देन 10 से 3 स्टूडेंट हैं।
इस डेटा को हमें पिक्टोग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। चलो बनाते हैं। तो पिक्टोग्राफ बनाने से पहले आप एक रिलेवेंट इससे मिलता जुलता स्टूडेंट है, तो इससे मिलता जुलता आप क्या निकाल लीजिए, एक आप सिंबल का यूज कर लीजिए। आप एक सिंबल का यूज कर लीजिए। हम सिंबल एक अपने हिसाब से ले रहे हैं, आप अपने हिसाब से सिंबल ले सकते हो। हमने कहा यहां पर बना लेंगे कि अगर हमें ये ऐसे बना रहे हैं, ये रिप्रेजेंट करता है वन स्टूडेंट। इस तरह का सिंबल हमने बनाया और ये रिप्रेजेंट कर रहा है वन स्टूडेंट को, ये वन स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आप ये बताओ, यहां पर 4 स्टूडेंट हैं, 4 स्टूडेंट है, तो आपको कितने इस तरीके के बनाना पड़ेगा, 4। यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2, यहाँ पर 7 तो 7, यहाँ पर 10 है तो 10, ये हम लोग इस तरह बना रहे हैं। अगर हम इसको कहें कि नहीं ये 2 को नहीं रिप्रेजेंट कर, ये 1 को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, ये कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। हम बोलती है कि ये जो सिंबल है ये 2 स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 स्टूडेंट को नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है। तब यहाँ पर 4 है, यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट 4 है, तो हमें इस तरीके के सिंबल कितने बनाने पड़ेंगे, 2। क्यों? क्योंकि 1 सिंबल रिप्रेजेंट 2 पर्सन। ये हो गया 1, मतलब ये 2 हो गया और एक और हो गया, तो ये टोटल 2 और 2 कितना हो गया, 4 हो गया। क्लियर है? आपको ये नहीं लिखना। अब बातें हैं, हम 2 की बात करते हैं। ये तो 2 है, तो इसलिए केवल हमें कितना बनाना पड़ेगा, केवल बेटा ओनली 1 ड्रॉ करने से काम चल जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ पर 7 है, तो 7 कैसे बनाएं, तो कोई बात नहीं, 6 बनाइए पहले, 6 तक चलिए। तो 1, देखिए ये 1 कितने को रिप्रेजेंट किया, 2 को, ये 2 को रिप्रेजेंट किया। फिर एक और बनाइए, ये कितने को रिप्रेजेंट किया, ये भी 2 को, कितने टोटल हो गए, 4। फिर आइए, फिर बना दिए, देखो ये 2 है और ये भी 2 है, तो 2 2 2 कितने हो गए, 6। अभी एक बच रहा है, अभी 1 स्टूडेंट बच रहा है। 1 के लिए इसको क्या कर दीजिए, हाफ कर दीजिए। 1 के लिए इसको कर दीजिए हाफ। देखो मैं इसको कर दिया हाफ, तो ये और ये उधर का पार्ट हटा दिए, तो किसका रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 1। मतलब हाफ इस तरीके का सिंबल कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है, 1। बात समझ गए? आप फेस का भी यूज कर सकते थे, जो मैंने अभी फेस बताया था, ये आप फेस का भी यूज कर सकते हैं। जैसे आपको रिलेवेंट इसको लगता है, जैसे आपको सिंपल लगता है, आप उसको ऐसे ही बना सकते हैं। ओके, तो ये हमारा सिंबल कंप्लीट हो गया। कंप्लीट हो गया सभी का, बोलो भाई कंप्लीट। चलो नेक्स्ट आता है। तो इस तरीके का सिंबल आप ड्रॉ कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ 10 है, तो 10 में कितने ड्रॉ करने पड़ेंगे आपको, 5। ये 4 है, 4 के लिए 2 और यहाँ पर 3 है, तो 1 कंप्लीट हो जाएगा और एक आप जो बनाएंगे उसको हाफ बनाएंगे तो 3 हो जाएगा। बात समझ गए? इस तरीके से सिंबल कैसे पिक्टोग्राफ में रिप्रेजेंट कर रहा है। चलो पिक्टोग्राफ का ये हो गया क्वेश्चन नंबर। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 और 3 है, जिसमें आपको पिक्टोग्राफ के थ्रू क्वेश्चंस को सॉल्व करनी है। हो जाएगा पिक्टोग्राफ के लिए? चलो हो जाए, ठीक है। अब नहीं होगा तो मुझे बताइएगा, मैं आपको फिर से कुछ इसका सॉल्यूशन भेज दूंगा। क्लियर है? अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है बेटा, the total number of patients in a hospital, the total number of patients in a hospital all of days and weeks in these are the draw the pictograph। इसके लिए भी आपको पिक्टोग्राफ ड्रॉ करना है। यहाँ पर सारे लोगों का पिक्टोग्राफ ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं है इतना। आपको जो क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगी मुझे बताइएगा, मैं आपको उसको समझा दूंगा। क्लियर है? मैं फिर से उसको बता दूंगा, बट आप लोग एक बार आप लोग अपने से करने की कोशिश करिएगा घर पे। आई थिंक यू विल डू इट वेरी इजीली। कुछ नहीं करना है, फर्स्टली आपको कोई भी एक सिंबल ड्रॉ कर लेना है, बोल देना कि ये मेरा एक सिंबल कितने लोगों को बता रहा है। अब उसमें जितने जितने लोग हैं उतने उतने सिंबल उस तरह से बनाते चले जाएंगे। आपका ग्राफ बन के तैयार हो गया, जैसे ये हमारा टेबल बन के तैयार हो जाएगा।
ओके, चलो क्वेश्चन नंबर यही तक करते हैं। अब हम क्वेश्चन, आप लोग सभी लोग क्वेश्चन नंबर जहां तक पिक्टोग्राफ है, आप लोग का होमवर्क है कि देखो होमवर्क कर लेना है आपको। होमवर्क आप करके आओगे कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 1 to 5 तक, क्वेश्चन 1 to 5 तक ऑफ एक्सरसाइज 60 है बेटा, एक्सरसाइज 15.2 की कॉपी में करना है सभी को। एक्सरसाइज 15.2 सभी को कॉपी में करना है, क्वेश्चन नंबर 1 to 5 हो जाएगा। करिएगा, जब दिक्कत होगी तो हम बताएंगे 1 से लेकर 5 15 का करना है। मैं क्वेश्चन नंबर 5 से बताना स्टार्ट, 6 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन 6 में जो भी क्वेश्चन है उसको स्टार्ट करेंगे आगे, और इस तरीके से हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। फिर नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे। क्लियर है? तब तक के लिए स्टूडेंट्स क्या करेंगे, आप लोग अपने होमवर्क की तैयारी करिए, घर पे बैठिए, अच्छे से रहिए और कहीं मत जाइए, क्योंकि बाहर ठंड है और हमें ठंड से बचना है। सो तब तक के लिए टाटा, थैंक यू।